सभी श्रोतागणों को नमन। आज मैं एक हाई कोर्ट ऑर्डर के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। ये हाई कोर्ट ऑर्डर भाड़े में रहने वाले लोगों के लिए जिनका मकान तोड़ दिया गया है उसके बारे में है। गोरेगांव के एक एसोसिएशन ने मकान मालिक पे केस किया था और केस में उनकी दो प्रार्थना थी। पहली प्रार्थना थी कि आप आदेश दें कि उन्होंने अपना मकान तोड़ दिया है, जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट करें और हमारी जगह हमें दे दें। DCPR 2034 के अंतर्गत जो भी हमें मिल सकता है वो दें और कर दें, लेकिन मकान मालिक ने पिछले 4 सालों से कुछ नहीं किया है। दूसरी प्रार्थना ये थी कि यदि बिल्डर नहीं करता है तो हमें अधिकार दिया जाए कि हम रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चालू करें और रीडेवलपमेंट का काम करके सभी लोग जो अभी भाड़े में रहते हैं उनको हम जगह दे दें। ये दो प्रार्थनाएं के आधार पर उन्होंने कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली। 4-5 बार बहस के बाद जो फैसला मिला अभी वो थोड़ा सा तो भाड़े वाले के फेवर में आया है। भाड़े वाले के फेवर में इसलिए आया है कि बहुत चिंतन करने के बाद कोर्ट ने अनुभव किया कि 103 से 104 लोग जो भाड़े में रहते थे उनको अगर 4 साल से कुछ नहीं दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और हमारे संविधान के अंतर्गत उनको ये अधिकार है और ख़ास करके महाराष्ट्र रेंट एक्ट ने उनको अधिकार दिया है कि अगर बिल्डिंग टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाड़े वाले का अपना हक खत्म हो जाता है। भाड़े वाले का हक है। अब अगर C1 कैटेगरी में आ जाती है, बिल्डिंग बड़ी खराब हो जाती है और उसे तोड़ना पड़ता है क्यों, लोगों की जान बचाने के लिए, तो मकान तोड़ दिया गया। लेकिन रीडेवलपमेंट DCPR 234 में जिम्मेदारी थी कि अगर मकान मालिक को, लैंड ओनर को, अगर उसको ये रीडेवलप करना है तो उसे एडिशनल जगह मिलेगी। वो भाड़ेदार के साथ बैठकर चर्चा करे और एक निश्चित एडिशनल जो देना चाहिए वो दे के अपना रीडेवलपमेंट कर दे। लेकिन भाड़ेदार ने 4 साल तक कुछ नहीं किया। 2019 का ये केस है। इसका फैसला जो आया वो इस प्रकार था। जजों का ये कहना है कि उनकी दो प्रार्थना है। पहली प्रार्थना रीडेवलपमेंट की, तो जमीन के ओनर ने ऑब्जेक्शन दिया कि रीडेवलपमेंट का अधिकार भाड़े वाले को नहीं दिया जा सकता है, ये तो मेरा अधिकार है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया। लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र रेंट एक्ट के अंतर्गत थोड़े अधिकार भाड़े वालों को भी है कि अगर तुमने उसका मकान तोड़ दिया, या तो तुम रिकंस्ट्रक्ट करने दो इन लोगों को, या तुम रीडेवलपमेंट करो। उसने न रिकंस्ट्रक्शन करने की परवानगी दी न रीडेवलपमेंट किया। इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि महाराष्ट्र रेंट एक्ट के अंदर अगर मकान गिर भी जाता है तो ये इसके टेनेंट हैं और इनका अधिकार लास्ट तक रहेगा। इससे लैंड ओनर आगे पीछे नहीं हो सकता है। और जब लैंड ओनर अपनी जिम्मेदारी को भूल गया तब कोर्ट ने आदेश दिया कि रीडेवलपमेंट का अधिकार भाड़े वालों को नहीं है, मंजूर है, लेकिन वो घर से बाहर हैं, उनका घर टूट चुका है, उनको बेघर नहीं किया जा सकता और वो आज भी टेनेंट हैं। इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन करने का अधिकार इनका है। अगर आप नहीं करते हो तो वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये इसका मुख्य ऑर्डर है। यानी जितने भी भाड़े वाले लोग हैं जिनको जगह नहीं मिली 3-3, 4-4 साल तक, तो इस ऑर्डर के आधार पर आप मकान मालिक को या लैंडलॉर्ड को नोटिस भेज सकते हैं। समय देने के बाद आपको वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करने का अधिकार मिलेगा। अब रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि जितना भाग तोड़ा गया था, डिमोलिश किया था, जितना एरिया हर एक रूम वाले का था, भाड़ेदार का, उतना वो बना सकता है। और साथ ही जो भाड़े में रहते थे
उनको ये अधिकार नहीं है वो रीडेवलपमेंट करें, और साथ में जिस भाड़े पर जगह पुरानी दी गई है उस पर बिल्डर मकान बनाने का खर्च नहीं दे सकता। तो फाइनेंस की व्यवस्था भाड़े में रहने वाले को करनी है। उनको ये अधिकार दिया गया कि अगर एक समय सीमा के अंदर मकान मालिक ने नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस आधार पर मुंबई के बहुत सारे लोग जिनका मकान तोड़ दिया गया, खाली करा दिया गया, वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन जमीन मालिक या मकान मालिक कुछ नहीं कर रहा है, तो भाड़े वाले अब अपना एसोसिएशन बनाकर अपना जितनी जगह थी उतनी जगह बना सकता है अपने खर्चे पर। इसके लिए आदेश दिया गया है कि ये रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ओनर की परवानगी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सूचना दे दीजिए कि आप करें। अगर वो नहीं करता है तो भाड़ेदार को अधिकार है कि सभी भाड़ेदार एक साथ होकर जो एरिया जितना था उतना बना सकते हैं। इसके लिए महानगर पालिका को भी जिम्मेदारी दी है कि अगर कोई भी भाड़े वाला इस तरह की एप्लीकेशन करता है प्लानिंग के लिए, तो 6 हफ्ते के अंदर प्लान बना के अप्रूव करना अत्यंत आवश्यक है। और साथ में ये बता दिया कि अगर कोई बिल्डिंग टूट जाता है तो भाड़ेदार का हक खत्म नहीं हो जाता है। भविष्य में DCPR 2034 में जो भी बनेगा उसकी बात उस वक्त की जाएगी, किंतु आज की तारीख में जितने भी भाड़े वाले लोग हैं, अगर उनका मकान तोड़ दिया गया है या मकान ऐसे पड़ा है लेकिन खाली हो चुका है, तो वे सभी भाड़ेदार मिलकर अपनी जगह पर जितनी जगह थी उतना मकान बना सकते हैं। यही इस आदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जितने भी भाड़े वाले लोगों का मकान है, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सबको इसकी टोटल डिटेल्स दी जाएगी किस प्रकार करना है, ताकि आप अपना काम 3 महीने के अंदर अपने मकान का काम चालू कर लें। और अधिकतर भाड़े के मकान ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड तक ही होते हैं, 3 फ्लोर वाले तो बहुत कम होते हैं। तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। इस ऑर्डर के आधार पर आप अपना रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। शर्त एक ही रहेगी कि बनाने का खर्च जो है वो आप लोग को मिलकर उठाना है। आप सब तैयार हो जाइए। अधिक जानकारी के लिए आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9137 650 655, 9137 650 655। आप सभी भाड़े वाले को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ऑर्डर से आप थोड़ा खर्च करके अपने मकान में वापस जा सकते हैं, अच्छे मकान में वापस जा सकते हैं। सभी को जय हिंद।